और वो चीज़ नहीं रह जाती है और कलह का परिणाम जलाता रहता है। इसी वर्ष की मुझे बात है, परिचय हुआ मुझे। एक प्रदेश में था, एक 60 वर्ष का बूढ़ा आया, मुझसे मिला, उसका मित्र भी साथ में था। कहा महाराज मेरा बड़ा भाई, गरीब आदमी थे, छोटे छोटे आदमी, एक एक कमरे का मिट्टी की दीवार का मकान और फूस की झोपड़ी, थोड़ा थोड़ा खेत। तो कहा कि मेरा बड़ा भाई मेरी फसल काट करके पूरा पूरा उठा ले गए। थोड़ी थी, 4-6 बोझ कुल रहा होगा। तो मुझे बड़ी जलन हुई और रात में उसके घर को मैंने फूंक दिया। कुछ दिन के बाद फूंका, तुरंत नहीं, और इस मनसा से फूंका कि घर जले, उसकी चीज़ें जले और वो भी जल जाए। लेकिन वो बच गया, घर जल गया, उसकी चीज़ें जल गई। गांव वाले बुझाए, मेरे ऊपर कोई संदेह नहीं किया। ऊपर से वायर गया था तो लोगों ने माना कि ये बिजली से जल गया, बिजली के वायर से। कुछ दिन के बाद भाई बीमार हुआ तो मैंने उसकी सेवा की। भाई के कोई लड़के नहीं, लड़कियां थीं, वो अपने अपने ससुराल थी। वो मर गया, उसका क्रियाक्रम कर दिया गया। जो थोड़ा मोड़ा उसके था, लड़कियों ने बेच करके समाप्त कर दिया और कुछ नहीं रह गया। लेकिन महाराज मेरा मन जलता है। और भी उसने बताया कि जब वो बच गया जलने से, तब मैंने उसकी हत्या करने की सोची और कुल्हाड़ी को रोज़ मांजता था पत्थर पर कि मारूं तो एक ही बार में वो ख़त्म हो जाए। कई दिन मांजता रहा और उसी बीच में आपका कार्यक्रम था, तो मैं सुनने गया तो मेरे विचार में बदलाव आने लगा। तो 3-4 कार्यक्रमों में आपके रहा और मेरा मन बिल्कुल बदल गया। कुल्हाड़ी को तो रख दिया और मारा नहीं, लेकिन मेरा मन जलता रहा फिर कि मैंने भाई का घर फूंका और मुझे चैन नहीं रहा। फिर मैं चारों धाम गया, गंगा जमुना नहाया और रोज़ 10 माला राम नाम का फेरता हूँ। लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं, वैसे जलन है। बारंबार वो खड़ा हो जाता है घर कि घर जल रहा है, भाई का घर मैंने जलाया। महाराज मैं बहुत बेचैन हूँ। उसने बताया 25 वर्ष हो गए घटना घटे, आज भी मुझे चैन नहीं। ये सच्ची घटना उसने कही। कैसा प्रमाद है, आदमी कैसा बह जाता है और परिणाम कैसा दुखद होता है। उसके भाई ने फसल काट ली थी, जीवन तो गुजर उसका हो ही गया। ना ऐसा काम करता, फसल तो लौटी नहीं, लेकिन जी की जलन को उसने बना लिया। उसका जी जलता रहा और वो पीड़ित रहा। एक घटना और वो घटी नहीं, ये भी सच घटना, ये और पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है। एक सुंदर नवयुवक 28 वर्ष का जा रहा था, मेरा कार्यक्रम था। वो सुना कहीं, बस में बैठा कि उनका कार्यक्रम है, उतर करके आ गया। सुना और फिर चला गया।
तो उसने जो कुछ किया, कई वर्षों के बाद जब मिला तो मुझसे कहा कि महाराज मेरे दरवाजे पर भाई का और मेरा दोनों समृद्ध घर था और दरवाजे पर दोनों की ज़मीन, दरवाज़ा। लेकिन हम लोगों को ये था कि इसने हमारे दरवाजे पर जरा दबा करके अपना कब्जा कर लिया है, 1 फीट दबा लिया है और खूंटा गाड़ लिया है हमारे में। इसको लेकर के बहुत तनाव हो गया हमारे और उसमें। उसने कहा नहीं, मैं अपने में हूँ, और हम लोग समझते थे कि हमारे में दबा लिया है। इसको लेकर के इतना कलह बढ़ा कि हम लोगों ने उसके पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए सोच लिया। आदमी कितना दूर चला जाता है। तो उसके भाई बम्बई में रहते थे, पैसे वाले थे। उन्होंने बदमाशों को तय कर लिया था, मोटी रकम देने तय हो। कैसा प्रमाद है, आदमी कैसा बह जाता है और परिणाम कैसा दुखद होता है। उसके भाई ने फसल काट ली थी, जीवन तो गुजर उसका हो ही गया। ना ऐसा काम करता, फसल तो लौटी नहीं, लेकिन जी की जलन को उसने बना लिया। उसका जी जलता रहा और वो पीड़ित रहा। एक घटना और वो घटी नहीं, ये भी सच घटना, ये और पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है। एक सुंदर नवयुवक 28 वर्ष का जा रहा था, मेरा कार्यक्रम था। वो सुना कहीं, बस में बैठा कि उनका कार्यक्रम है, उतर करके आ गया। सुना और फिर चला गया। तो उसने जो कुछ किया, कई वर्षों के बाद जब मिला तो मुझसे कहा कि महाराज मेरे दरवाजे पर भाई का और मेरा दोनों समृद्ध घर था और दरवाजे पर दोनों की ज़मीन, दरवाज़ा। लेकिन हम लोगों को ये था कि इसने हमारे दरवाजे पर जरा दबा करके अपना कब्जा कर लिया है, 1 फीट दबा लिया है और खूंटा गाड़ लिया है हमारे में। इसको लेकर के बहुत तनाव हो गया हमारे और उसमें। उसने कहा नहीं, मैं अपने में हूँ, और हम लोग समझते थे कि हमारे में दबा लिया है। इसको लेकर के इतना कलह बढ़ा कि हम लोगों ने उसके पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए सोच लिया। आदमी कितना दूर चला जाता है। तो उसके भाई बम्बई में रहते थे, पैसे वाले थे। उन्होंने बदमाशों को तय कर लिया था, मोटी रकम देने तय हो गया था। रकम देना था और बदमाशों का आना था, और रात में पूरे परिवार को काट के चला जाना था। और वही सब तैयारी चल रही थी। उसी बीच में उसने मेरे प्रवचन को सुना था। प्रवचन से सुन करके उठा और तुरंत गया, फ़ोन किया बम्बई अपने भाइयों को कि भैया बदमाशों को पैसा न दिया जाए और ये काम न किया जाए। तो वो लोग क्रुद्ध हो गए, कैसे तुम कायर बनते हो? कि मैं कायर नहीं बनता हूँ, वास्तविकता है। मेरा उदाहरण दिया, उनका विचार सुना, मुझे शांति मिली। ज़मीन 1 फीट हमारे तरफ सचमुच में ही वो दबाया। भाई ही है या कोई भी इंसान है, 1 फीट दबा ले, क्या हर्ज होता है। लेकिन ये काम करने पर तो फिर बड़ी दुर्गति होगी। जोर देकर, उम्र में तो कम था, 28 वर्ष का था, और लोग बड़े बड़े थे, लेकिन वो बहुत समझदार था।
और उस पर लोग घर वाले सब विश्वास करते थे, लेकिन उन्हीं सब के चक्कर में वो भी फंस गया था। मेरे विचार सुना तो उसका विचार बदल गया और वो बात रुक गई। कई वर्षों के बाद जब मुझे मिला तो कहा, महाराज आपका प्रवचन सुना और एक बहुत बड़ी घटना टल गई। नहीं तो आप 4 ही 6 दिन में या सप्ताह 2 सप्ताह में ये सुनते कि भयंकर कांड हो गया, पूरे घर के परिवार को समाप्त करने की बात सोची गई थी। आदमी कैसा बह जाता है। एक घर के लोगों को सबको समाप्त कर दिया गया था, काट दिया गया था, फूंक दिया गया था। और उसके पहले भी मैं वहाँ जाता था, कार्यक्रम होता था, तो जिन्होंने कटवा दिया था सबको, उनके घर पर मेरा निवास रहता था। जब दोबारा गया तो फिर मेरा निवास हुआ। तो इतना तो मुझे नहीं उस समय पता था कि इन्होंने ही करवाया है, लेकिन घटना तो मेरे सामने थी। वो पूरा घर सूना था, सब के सब मार गए थे, मार डाले गए थे। मुकदमा चल रहा था, बहुत से लोग फंसे थे, जेल में थे, जेल से निकल के आए, मुकदमा चल रहा था। और पीछे काफ़ी पता चला कि वही करवाए हैं। अब वो अभी जीवित हैं और पढ़े लिखे हैं और अत्यंत पीड़ित है, अत्यंत पीड़ित है। जब कोई कर्म की बात कहता है तो कांप जाते हैं। क्या उन्होंने पाया? वो घर वाले मर गए और घर वो गिर करके भिट्ट हो गया और उनकी पूरी ज़मीन काफ़ी थी, बड़े आदमी थे, पूरी ज़मीन ग्राम पंचायत की हो गई और उसको गरीबों में बांट दिया गया। जिसने हत्या करवाई उसको कुछ मिला नहीं, मिला केवल संताप, मुकदमा, खर्च, जेल यात्रा। एक घर को मैं जानता हूँ, दोनों ठाकुर और दोनों संपन्न, अत्यंत पीड़ित हैं। जब कोई कर्म की बात कहता है तो कांप जाते हैं। क्या उन्होंने पाया? वो घर वाले मर गए और घर वो गिर करके भिट्ट हो गया और उनकी पूरी ज़मीन काफ़ी थी, बड़े आदमी थे, पूरी ज़मीन ग्राम पंचायत की हो गई और उसको गरीबों में बांट दिया गया। जिसने हत्या करवाई उसको कुछ मिला नहीं, मिला केवल संताप, मुकदमा, खर्च, जेल यात्रा। और एक व्यक्ति पर कोई खास न था तो इसलिए सब छूट छाट गए। अब आजकल तो गवाही की भी बात है, गवाही न मिले। लिंकन ने भी एक मुकदमा, जो कि बहुत अनाथ गरीब विधवा स्त्री, जिसका पति मर गया था और पुत्र की हत्या हो गई थी, ऐसी विधवा का मुकदमा था और गवाह साफ नहीं मिल रहा था, तो वो सब खारिज हो जाने वाला था। लिंकन एकदम उत्तेजित हो गए जज के सामने और उन्होंने एक लेक्चर ही दे डाला और रो दिए। लिंकन रोने लगे और रोते रोते उन्होंने एक लेक्चर दे डाला। जज दंग रह गया और जज ने आश्वासन दिया, इस मुकदमा को हम फिर से जांच करके फिर काम करें। उसी दिन निर्णय था और निर्णय क्या, वो खारिज हो जाता, गवाह मिल नहीं रहा था। फिर नए सिरे से जज ने जांचा और फिर उचित न्याय दिया, उस महिला को न्याय दिया और उससे लिंकन ने कोई फीस नहीं ली। लिंकन तो बहुत महात्मा आदमी था, अद्भुत था। कई बार ऐसा होता है, जज हमसे कहते हैं कि महाराज हम लोग मजबूर हैं, हम बिल्कुल जान गए हैं कि हत्यारा है, लेकिन उसको हम सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि गवाही नहीं मिल रही है।
और हत्यारे ने डांट दिया है, कोई गवाही देगा तो उसकी खैरियत नहीं है। और विपक्ष का आदमी भी ढीला हो जाता है कि दुश्मन को सजा हो जाएगी तो हमारी जान नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? अजब तमाशा है। गरीबों का शोषण हर जगह ज़्यादा होता है, जो असमर्थ हैं उनका शोषण हर जगह ज़्यादा होता है। यहाँ बात कर्म सिद्धांत की है। और वो ठाकुर जी इतने संतापित रहते हैं जैसे कोई कहने लग जाए कि भाई कर्म का फल भोगना पड़ता है। वो रोकते हैं, कुछ न कहो, हमें सब याद हो जाता है। उनका चित्त जलता रहता है। क्या उन्होंने पाया? थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के लोग कलह करते हैं, लड़ाई करते हैं, मुकदमा करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं और परिणाम भयंकर होता है। बड़ी बात को लेकर के भी हत्या नहीं करना चाहिए। बड़ी छोटी क्या है, कुछ रहेगा किसी का? अपने दिल को ऊपर रखना चाहिए। मनुष्य कर्म का पुतला है। ये पूरा व्यक्तित्व जो खड़ा है हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्म न हो, कल्याण चाहो तो कर्म न हो। जो कर्म फल सामने उसको भोग लो और नया कर्म न करो। उसका तरीका क्या है? सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, सम्मान आए, अपमान आए, सत्कार आए, तिरस्कार आए, शरीर में रोग व्याधि आए, सब विनम्र हो के सह लो, प्रतिक्रिया रहित हो के सह लो। और राग द्वेष का काम न करो। मन में विकार न लाओ, किसी को कट न कहो, किसी का अहित न करो। जिसने आपका अहित किया है उसका भी अहित न करो। ये कर्म से ऊपर उठने का तरीका है। आप कहेंगे कि हमें उसने सताया इसलिए हमने बदला लिया। ठीक है, तो बदला लिए, अब और आगे बढ़ो। बदला लिए तो कर्म बना, फिर भोगो। कहाँ जाओगे? अगर कल्याण चाहते हो तो बदला लेना बंद करो। केवल सहो, सहाओ न। कट सहो, कट न कहो। क्षति सहो, क्षति न करो। जितना उपद्रव है, सुख और दुख है, सब निर्विकार भाव से सहो। और कोई नई क्रिया न करो। राग और द्वेष की कोई नई क्रिया न करो। किसी ने हमें मारा और हमने भी मारा, तो हमें जो चोट लगी हमारा कर्मफल भोग है। हमने जो चोट दी वो नया कर्म तैयार किया। हमने मारा नहीं, गाली दी तो भी कर्म बना। गाली नहीं दी, शांत रह गए, मन में जलते रहे तो भी कर्म बन गया। मन को भी शांत कर लिया। 2 वर्ष के बाद उसका नुकसान हुआ तो मैंने कहा देखो हमें ये किया था, ऐसा फल पाया ना, तो मेरे में कसर है। यहाँ भी कर्म हो गया। मेरा दुश्मन 2 वर्ष के बाद दुखी हुआ तो हमें हमदर्दी होनी चाहिए। वो बेचारा दुखी हुआ। जब इस प्रकार सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम स तितिक्षा निगद्यते, ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार बदला लेने की बात, लेकिन अप्रतिकार
बदला लेने की भावना न रख करके सारे दुखों को सहे, किसी से बदला लेने की चेष्टा ना हो और सारे दुखों को सहे। अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, न चिंता करे न रोवे। स तितिक्षा निगद्यते, इसको तितिक्षा कहते हैं। किसी व्यक्ति ने तकलीफ दी है तो प्रतिकार की भावना, बदला लेने की भावना ना हो। किसी व्यक्ति ने तकलीफ नहीं दी है, घाटा हो गया है, शरीर में रोग लग गया है, तो चिंता विलाप रहितम, इसमें प्रतिकार तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चिंता होती है, रोना होता है, पीड़ित होना होता है। स्वामी जी कहते हैं ये भी न रो, न विलाप करो, न चिंता करो, शांत होकर के सहो। तकलीफ से आंसू आ जाए तो अलग बात है, आंसू आना अलग बात है, लेकिन रोना अपने तरफ से अलग बात है। ज़्यादा तकलीफ हुई, आंसू आ गए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन भावुक होकर के रोना वो ठीक नहीं। दुख को सहो, दुख न दो और दुख को सहो। कर्म से ऊपर उठने का यही तरीका है। दुख मिलेगा ये पक्का है, सबको मिला है, कोई बचा नहीं है देहधारी। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाई। कहें कबीर सोई भो दुखिया, जिन यह राह चलाई। सारा संसार दुखी है, देह धरे और दुख न आवे असंभव है। ओखरिम घान पड़ा पहरुआ कौन गिनती, ये अवधी भाषा में कहावत है। ओखरिम घान पड़ा पहरुआ कौन गिनती। ओखली में घान डाला गया तो मूसल की क्या गिनती है। ओखली में धान डाल दिया गया कूटने के लिए, तो गिन करके मूसल गिराया जाएगा। वो तो जब तक भूसी चावल से अलग न हो, कूटने वाला गिराता रहेगा। तो शरीर धरा तो दुख की क्या गिनती है। अगर दुख आएंगे और सबको सहने को तैयार रहो। दुनिया में एक नाम नहीं ले सकते हो जो दुख न पाया हो। बड़ा बड़ा सम्राट, महात्मा, सबको उपद्रव आया है। प्रारब्धवशात शरीर का दुख आ जाता है, और दुनिया के लोग कितना समझते हैं। दुनिया के लोग भी दुख देते हैं, इसलिए यहाँ अहंकार करने कोई गुंजाइश नहीं है। विनम्र रहो। तो कर्मों से ऊपर उठो। कर्म का पुतला है यह प्राणी, कर्मों से शरीर बना है, कर्मों से मन बना है, और ये सब दुख का साज हो गया है। अब अगर दुख से छुट्टी चाहते हो तो कर्मों से ऊपर उठो। जो अपने देह पर भोग आए निर्विकार भाव से सालो, और नया कर्म न करो। नया कर्म है मन की राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति। रागात्मक प्रवृत्ति कह देने से काम बन जाता है। द्वेष अलग नहीं है, राग से ही द्वेष पैदा होता है। जिसके चित्त में राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है। राग मिट गया, द्वेष कहाँ से आएगा। राग मिटाओ। इच्छा कर्मन मूल है, तेह को खोदि बहाओ।
जे में बांधा जीव ये ताह त्याग बच जाओ। ये विशाल देव की साखी है। इच्छा कर्मन मूल है। कर्मों की जड़ इच्छा है, विषयों की इच्छा, सांसारिक इच्छाएं, इन्हीं से कर्म होते हैं। इसको खोद करके फेंक दो, इच्छा को खोद करके फेंक दो। इसी में जीव बधा है, इसी को मिटा दो। काम सरल है, किसी से बोलना चालना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से होड़ नहीं करना, बस अपने मन को शोध करके ठीक कर लेना। बड़ा सरल काम है, बहुत सरल, झगड़ा झांसा रहित। बाहर चीज़ के लिए तो झगड़ा है, विवाद है, जनमत चाहिए। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो जहाँ के मालिक बनना चाहते हैं सबका जनमत चाहिए। परिवार वाले पसंद करें, समाज वाले पसंद करें, तब आप मालिक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। और बड़ा मालिक बनना चाहें तो और वहाँ वोटिंग चलती है। देखो आजकल वोटिंग है, कौन प्रधानमंत्री होगा अभी गर्भ में है, 1-2 सप्ताह में पता चल जाएगा। जब तक नहीं पता चलता है मन खुड़बुड़ाता है लोगों का, कौन होगा कौन होगा। जब हो गया तो भूल जाते हैं लोग, जो हो जाता है उसी की निंदा शुरू हो जाती, क्योंकि सब काम तो कर नहीं मिलता है उसको भी। तो लोग कहते रहे बैठा तो कर नहीं पा रहा है। ये संसार ऐसे चलता रहता है। तो और ज़्यादा बड़ा मालिक बनना है तो और जनमत की ज़रूरत है। लेकिन अपना मालिक बनना है, चुपचाप हो जाना, शांत, बस इसके महर्मी से संपर्क रखना है। जो इस साधना के महर्मी हैं उनसे संपर्क रखो, उनसे राय लो, उनसे समझते रहो, कहीं भटक तो नहीं रहे हो। और कुछ नहीं करना है। अच्छा साहित्य, अच्छी संगत बनाए रखो और तत्पर रहो। अपना कल्याण करना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल, ऐसा सरल कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया के सारे भोग मिलने पर भोगे जा सकते हैं और मिलना सहज नहीं है। मिल मिल करके अनमिल है। जवानी मिली लेकिन अनमिल हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। एक टेढ़ी कमर वाला बूढ़ा जा रहा था कमर झुकाए। एक जवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता हूँ। दूसरे ने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कमर झुकी थी। कहा, बेटा बिना पैसे के मिलता है, तुम्हें भी मिल सकता है, इसको कौन रोक सकता है? भोग मिलने पर भोगे जा सकते हैं और मिलना सहज नहीं। मिल मिल करके सदैव अनमिल है। जो पति पत्नी आपस में एकदम मिलते हैं, उन दोनों को लगता है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं और अनमिल रह जाता है। और एक दिन ऐसा अनमिल हो जाता है कि तलाक भी हो जाता है। सबका तलाक तो नहीं होता है, लेकिन उदासीनता हो जाती है, निराशा हो जाती है, फिर घृणा भी हो जाती है। व्यंजन अच्छा खाने बैठे, मिलने की इच्छा व्यंजनों से, थोड़ा खाए उदास हो गए, फिर नहीं खाते बनता। कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो आपको गुस्सा हो जाएगा। दुनिया के सारे भोग मिलने पर भोगे जा सकते हैं और मिलते नहीं। आज तक किसी को मिला नहीं। मिलने का आभास हुआ, मिला नहीं, आभास केवल हुआ, प्रतीत हुआ कि मिल रहा है और अनमिल ही रह गया। इसमें कितने बूढ़े बैठे हैं, जीवन भर कमाए हैं, पैसा खूब मिला है, क्या मिला है? कितना रखे हैं? आया और गया। और जो रखे हैं वो भी जाएगा। कोई जमा भी रखे हो तो जाए, जाना तो पक्का है।
मिलने का भ्रम होता है और तथ्य है भागना। सारी वस्तुएं भाग रही हैं और मिलने का भ्रम हम पाल रहे हैं। भ्रम निवारण हो गया। सहज रूप में थोड़ा सा ज्ञान हो जाता तो कहते भ्रम अब मिट गया। भ्रम पर भ्रम है। शरीर मेरा है, एक भ्रम है। शरीर सुख स्वरूप है, एक भ्रम है। संकल्प विकल्प जितने होते हैं वो मेरा स्वरूप है, भ्रम है। सुखाभास जितना है, भ्रम है। एक सज्जन ने कहा कि मेरे पास बैठ करके काम करने वाला क्लर्क रोज करता था। जब मैंने नया चश्मा बनवाया, पावर उसका बढ़ गया। तब जब उस ऑफिस में आकर के उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर काफ़ी भद्दे भद्दे दाग दिखाई दिए। और दाग पहले भी रहे होंगे, लेकिन पावर कम था इसलिए नहीं दिखता था। जब पावर ज़्यादा हो गया तब देखने में आया। हम देख भी कितना पाते हैं? जितना देखते हैं उतना सच थोड़े है। स्त्री पुरुष को देखते हैं तो क्या देखते हैं? चाम, बाल, कपड़े। बाल टेढ़े मेढ़े किए गए हैं, कपड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वही देखते हैं। और चाम देखते हैं। हाड़ मांस, टट्टी, पेशाब, कंकाल कहाँ देखते हैं? और उसको देखें तो मोह हो गया। देखते कहाँ? देखना भी सच नहीं। देखना सच हो जाना ही तो सच्चा बोध है, पारदर्शी दृष्टि। कैमरा और एक्सरे में यही फर्क है। कैमरा ऊपर का चित्र लेता है, एक्सरे भीतर का, हड्डी का। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि कैमरे की तरह है, ऊपर ऊपर देखती है बस। विवेकवान की दृष्टि एक्सरे की तरह है, वो वास्तविकता को देखता है। सारे मकानात मिट्टी के धूह हैं। लोग देखने जाते हैं, वहाँ चल करके देखो इतना बना है, इतना बना है। अरे क्या देखो, मिट्टी की धूह है सब। हाँ, ऐतिहासिक स्थल है, कहीं गए घूम फिर लिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सब मिट्टी की धूह है और कुछ नहीं। और कुछ दिन में यही होके रह जाएगा। सारा संगठन विघटित होना है, सारा संयोग का वियोग होना है, सारे जन्मे हुए प्राणियों को मृत्यु के मुख में जाना है, सारे रंग में भंग होना है, सारा जमघट छिन्न भिन्न होना है। इस अंत की दशा को जो देखता है वो असली देखता है। उससे कर्म नहीं होते हैं, कर्म से ऊपर हो जाता है।